हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में अभी तक आपको 51 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 51 कॉन्सेप्ट में हम लोग कर चुके हैं 870 870 क्वेश्चन। तो बेटा एक एक करके आप सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, लाइक करते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं और जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक देखे हैं या जितने भी क्वेश्चंस आप उसमें देख रहे हैं तो सभी को बेटा आप वहां से अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएं। और आज हम बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 52। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से देखें, पहले समझें, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 52, कॉन्सेप्ट नंबर 52 हम लोग इसमें जो क्वेश्चंस करेंगे वो 871 से करेंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट को भी मैं क्वेश्चन ही बना लेता हूं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है 871 इफ आपको दिया जाए n² x² 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए और आपसे फाइंड क्या कराया जाए बेटा, फाइंड कराया जाए इस तरह से n³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू। तो आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि सिर्फ n की वैल्यू पुट करके हम नेक्स्ट लिख लेंगे, वहां 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस तो बहुत अधिक इन पर आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। इसलिए मैंने n को n रखा है क्योंकि n की अगर कोई वैल्यू भी आती है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम आंसर लेकर आ जाएंगे तो फिर हम आसानी से इसका सॉल्यूशन भी सीख जाएंगे। तो देखिए यहां सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए n को यहाँ n³ कर रखा है, यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 अपॉन x³ कर रखा है। अगर आप यहाँ पर n से डिवाइड करके जाएंगे तो यहाँ n एक्स्ट्रा आ जाएगा और क्यूब करने से ये तो आ जाएगा बट क्यूब करने से ये नहीं आएगा। इसका मतलब है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं है जो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले होते हैं, ऐसे तो सॉल्व नहीं होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा। अब एक्स्ट्रा क्या सोचें, इससे इसको लेकर आते हैं, इससे इसको लेकर आते हैं, इससे मुझे इसको लाना है। तो बेटा क्या एक आपको अप्रोच नजर आती है कि एक n चाहिए एक x चाहिए। तो पहली कंडीशन कि मैं इनटू कर देता हूं nx से। तो मैंने nx से इसमें इनटू किया तो बेटा आप ये बताएं ये हो गया n³ x³ और बेटा यहां nx से इनटू करेंगे एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये बताएं nx होगा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये एक x कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या होगा बेटा, तो यहां होगा n²x। एक स्टेप तो हमें मिल गया बेटा। अब दूसरा स्टेप हमें चाहिए 1 अपॉन x³। तो इसको मैं देख रहा हूं कि 1 अपॉन एक्स से इंटू कर दें तो ये आ जाएगा, तो दूसरा भी आप इंटू कर लेते हैं बेटा। इसी को आपके फर्स्ट वाले को ही इंटू कर लेते हैं 1 अपॉन एक्स से। तो बताएं कि 1 अपॉन एक्स से इंटू करते हैं तो क्या होने वाला है, यहां करेंगे तो यहां होगा बेटा n²x, यहां करेंगे तो बेटा क्या होगा 1 अपॉन x³ और यहां करेंगे तो क्या होगा बेटा n अपॉन x। इस तरह से आप इसे सीख लें। अब यहां से आप इसे जब ऐड करने के लिए जाएंगे तो आप मुझे बताएं क्या ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और n³ x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा। कमेंट जरूर चाहूंगा मैं इस पर, क्योंकि बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जरूर कमेंट करें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को देखा है, पहले नहीं देखा था। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस को लेकर कि किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो बात करते हैं बेटा आपका 872 किस टाइप से यहां पर क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो देखें कि बेटा किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, उनको भी यहां पर देखते हैं। नंबर तो कुछ भी दिया जा सकता है बेटा, नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है और कभी भी ये ना सोचें कि किसी नंबर को आप रट सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को आप नहीं रट सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नंबर आ सकता है बेटा। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, आपके पास आया है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 872 इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। आपको दिया जाता है मान लीजिए 16x² 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फाइंड कराया जाता है 64x³ एंड 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू। तो देखिए अगर आपको रिजल्ट आता है तो कॉन्सेप्ट आराम से आप पहुंच जाएंगे। मुझे रिजल्ट आता है कि ये n² है, ये n है, तो n तो 4 हो गया, इससे मुझे इसे लाना है। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि मैं 4x से इंटू कर दूं। अब 4x से इंटू कर दूं तो ये आ जाएगा 64x³। 4x से यहां इंटू करेंगे बेटा तो आप ये बताएं x एक कैंसिल हो जाएगा तो 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा बेटा 16x²। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि आप 1 अपॉन एक्स से इंटू कर दें। 1 अपॉन एक्स से इंटू करेंगे तो आप ये बताएं बेटा कि यहां होगा आपके पास 64x², ठीक है बेटा 64x²। यहां अच्छा इसमें नहीं इंटू करना है बेटा, इसी में इंटू करना है। तो बताएं आपके पास क्या होगा 16x², 1 अपॉन x³ और बेटा ये होगा आपके पास 4 अपॉन एक्स। अब देखें इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया और जो आपको चाहिए था
64x³ प्लस x 1/x³, रिजल्ट आ गया 0। तो मैं उम्मीद करता हूं आसानी से आपने सीख लिया होगा, आसानी से आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और मैं कराना चाहता हूं, 2-3 क्वेश्चन जब मैं आपको करा दूंगा तो मैं फिर उम्मीद कर सकता हूं कि आप भी कर सकते हैं। 2-3 मैं करा देता हूं, फिर 1 या 2 आपके लिए भी दे दूंगा, क्योंकि आप भी ट्राई कर लेना कि आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बड़ी ताकत है मैथ की। अगर आप कॉन्सेप्चुअल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि मैथ बहुत अच्छा आपका हो गया है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। देखें बेटा, 873 इस तरह से आ जाए, मान लीजिए 25, देखना बच्चों, 25x² 1/x² इज इक्वल टू 5। देखिए, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद तो अपने आप दिखने लगता है कि सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अपने आप ही डायरेक्ट आपको पता लगने लगता है कि आंसर क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है। तो देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां पहुंचना है, तो पहले हम इंटू करें 5x से, इसमें करेंगे तो पहुंच गए 125x³, 125x³। यहां 5x से करेंगे तो बेटा हो जाएगा 5/x, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 25x²। फिर इसी में इंटू करेंगे बेटा 1/x से, तो ये हो जाएगा 25x। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1/x³, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 5/x। इस तरह से जाएं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से मैं उम्मीद करूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। आसानी से आप भी इसे सीख सकते हैं। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ, वो यहाँ प्लस में 3, 4, 5 कुछ दे देते हैं, तो वही बेटा अपने आप आंसर बन जाएगा। उसी को आप आंसर दे सकते हैं, उसी के साथ आप आंसर में चले जाएं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, अब एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा किया जाएगा। तो सॉल्यूशन तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं कर चुका हूं, बट क्वेश्चन जरूर लिखना चाहूंगा। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया जाता है, यहां पर एक्स्ट्रा बेटा 5 लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, 74। यहां एक्स्ट्रा बेटा 5 लिख दिया जाता है, तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 है, तो बेटा आंसर दे दें 5। कुछ करना ही नहीं आपको। बट कैलकुलेशन अगर आपको आती है, पहले से पता है कि ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बेटा 0 है, तभी तो आप कहेंगे कि बेटा ये आप आंसर दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद की जाए कि आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां से लिख देता हूं, आप लोग ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन कर लेना। तो आप भी सॉल्यूशन अब तो कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सॉल्यूशन करना सीख गए होंगे। 75 मान लीजिए इस तरह से दिया जाए, इफ 9x² प्लस 1/x², 9x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू बेटा 3। फाइंड कराया जाए 27x³ 1/x³ इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं बेटा। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आप लोगों ने भेजे हैं, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको करा देता हूं। तो उससे क्या होगा, कुछ आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके डाउट हैं आप भेज रहे हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका 876। देखें किस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है। इफ x² माइनस 5x, इफ x² माइनस 5x प्लस 1 इज 0, आपसे फाइंड करा रखा है बेटा x4 माइनस 527। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने बार बार इसको किया ही है तो कर सकते हैं आसानी से। देखिए, अगर यहां हम बात करें तो ये है x प्लस 1/x इज 5, तो एक बार स्क्वायर करेंगे, कर लेते हैं बेटा, तो ये आ गया 23। एक बार और स्क्वायर करते हैं तो ये कर सकते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 529, तो ये होगा बेटा 527। यही तो चाहिए था। अब हमें वैल्यू चाहिए यहां से x4 माइनस 527 की, तो ये इधर चला जाएगा, -1/x4 हो जाएगी। तो आप कहेंगे यस। अब मैं यहां पर बेटा ये x4 है और इसको पुट कर देता हूं -1/x4, तो कैंसिल हो गया, और इस तरह से आंसर क्या हो गया, -1। तो आप भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर क्या हो गया, -1। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आपको आया होगा, आप भी आसानी से कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटा आप सीख जाएंगे। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ही अपने आप में ये है कि आप कह सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। क्वेश्चन सीखने का तरीका ही है कि क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट में लिख रहा हूं, बट एक बच्चे ने भेजा है तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, बहुत लोगों को याद रहता है।
आज के बाद आपको भी याद हो जाएगा, अगर आपने पहले नहीं देखा है और पहले देख रखा है तो आपको डायरेक्ट याद होगा कि आप भी डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं बेटा, 4xyz, 8xyz एंड सी 12xyz एंड ऑप्शन डी 24xyz। इस तरह से बेटा ऑप्शन मिलते हैं। तो बेटा देखिए मैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि जो यहां दे रखा है वो यहां दे रखा है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, सभी से बेटा आंसर आना चाहिए। अब सभी से आंसर आना चाहिए तो मान लीजिए हम सभी को 1 1 1 1 पुट कर देते हैं बेटा। अब 1 1 1 पुट कर देते हैं तो यहां पर ये देखें कि ये कितना हो गया 27, यहाँ एक कैंसिल हो गया -1, ऐसे यहाँ -1 इसका मतलब 24 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन 24 के साथ था, तो आंसर दे सकते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन बेटा उन्हीं बच्चों के डाउट हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हालांकि जैसे ही आप पढ़ते चले जाएंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो बहुत इजी बन जाते हैं, अपने आप सभी क्वेश्चंस तो अपने आप ही होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे डाउट बेटा मैं समझता हूँ आगे चल के आप लोगों के नहीं आएंगे, ये तो बस जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तब इस तरह के डाउट आते हैं, धीरे धीरे आपको भी हैबिट हो जाती है कि किस तरह से हम सॉल्यूशन करें और आप लोग भी सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा 78। देखिए आप लोग 78, मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, इफ a प्लस बी प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 और आपसे फाइंड कराया गया है 1 प्लस एक्स की पावर a एक्स की पावर माइनस बी 1/1 एक्स की पावर b एक्स की पावर माइनस सी 1/ एक्स की पावर c एक्स की पावर माइनस a। ठीक है, ऑप्शन बेटा इस तरह से दिए गए थे 0 1 2 एंड 3। तो देखिए मैं देख रहा हूं कि एक्स वाई जेड सॉरी एक्स ऑप्शन में नहीं है, ए बी सी नहीं है, इसका मतलब उनका कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, अब वहां पर आप सोचें कि कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, मैंने एक को जीरो ले लिया, बट क्या देखें कि एक को जीरो लेने से बात बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें फिर एक को माइनस बी पुट करना होगा और ये कैलकुलेशन यहाँ बच जाएगी। इसका मतलब है दूसरे को भी जीरो ले लें, तीसरा अपने आप जीरो हो जाएगा। अब आप सभी को अगर 0 0 ले लेते हैं तो आप जानते हैं कि जब x पर 0 पावर होगी तो वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 और सम करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 1, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो सॉल्यूशन बेटा कितना हो जाएगा 1, और आसानी से सॉल्यूशन आप भी सीख जाएंगे। तो बेटा ये इस तरह के जो डाउट्स हैं आपके वो सिर्फ उतने ही समय तक हैं कि जब आपने स्टार्ट किया और आपने फर्स्ट टाइम इस सेशन को देखा। जैसे एक दो बार आपने देख लिया फिर इस तरह के डाउट्स बेटा नहीं बचते हैं, फिर तो आराम से आप भी सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, दिखने में जरूर बड़े लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो देखिए नेक्स्ट एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और जो उससे नेक्स्ट आ रहा है वो भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट 79 की, तो इस टाइप क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किए हैं, मैंने वहां पर जीरो लिखकर भी आपको चीजें समझाई होंगी। तो आज यहां देखें कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए दिया जाए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 1 और अब आपसे फाइंड कराया जाए बेटा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड एंड जेड प्लस एक्स 1 माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन बेटा इस तरह से दे रखे हैं 1 एक्स वाई जेड 1 अपॉन एक्स वाई जेड एंड डी ऑप्शन दे रखा है 0। इस तरह से बेटा ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या चीज आपके माइंड में आ रही है। मैंने अक्सर आपको देखा होगा कि मैंने जो हमेशा सॉल्यूशन में यूज किया है कि अब जब इस तरह से क्वेश्चन आता था तो मैं जेड को 0 ले लेता था और सॉल्यूशन कर देता था। बट आप यहां ये देखें कि अगर आप जेड को 0 लेते भी हैं तो यहां से बेटा एक्स वाई की वैल्यू 1 बच जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स वाई की वैल्यू 1 बची तो यहाँ 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन में हो गया तो बेटा केस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब जेड 0 नहीं लिया जा सकता है। तो यही वो चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस आती हैं जब आप पढ़ते चले जाते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया होता है, तो एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है कि कब आप वैल्यू को मान सकते हैं, कब आप वैल्यू को नहीं मान सकते हैं। ध्यान से समझ में आया। अगर मैं जेड को 0 लेता हूं तो एक्स वाई 1 होगा, एक्स वाई 1 यहां पुट किया जाए तो ये नीचे 0 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इन्फिनिटी केस हो जाएगा, इसका मतलब नहीं ले सकते हैं। तो नहीं ले सकते हैं तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक्स वाई को इधर ले जाएं और इससे जेड कॉमन लें, तो हम कहेंगे जेड एक्स प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई।
अब बेटा ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो यहां से इस वैल्यू को आप ये बताएं क्या ये 1/z है? ऐसे ही बेटा यहाँ पर z नहीं था तो वो यहाँ आ गया, यहाँ x नहीं है x आ जाएगा, यहाँ y नहीं है y आ जाएगा। इस तरह से आप कहेंगे कि x y z आप लेते हैं तो यहाँ x y जेड वाई एंड जेड एक्स, इस तरह से वैल्यू बेटा 1 दे रखी है और आंसर हो जाएगा 1/xy z। तो ये एक्सपीरियंस आपको सिर्फ तब आता है कि कब आप वैल्यू लेंगे, कब आप वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसका बस एक ही तरीका है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते चले जाएंगे उतना ज्यादा बेटा आप सीखते चले जाएंगे, और कोई माध्यम नहीं है और कोई तरीका नहीं है बेटा, एक ही तरीका है चीजें सीखने का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते चले जाएंगे मैं उम्मीद करता हूं उतनी ही ज्यादा आप चीजें सीखते चले जाएंगे। तो सीखने का एक तरीका बार बार करना, और आप बार बार करते हैं तो आप भी सीख जाएंगे, आप भी आसानी से चीजें करने लगेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा 880 880 880 880। तो देखिए यहां पर किस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए ये जो 880 है ये एक्स वाई जेड में भी आता है, मैंने एक एक्स वाई में भी क्वेश्चन बना दिया है, तो इसे भी देख लें। एक्स वाई में भी हो सकता है, एक्स वाई जेड में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। आप चाहते हैं कि कंप्लीट अलजेब्रा हम बहुत अच्छे से सीखें तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से देखना शुरू करें, और जब भी टाइम मिले कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 इस तरह से देखते चले जाएं। और सभी कॉन्सेप्ट अगर आपने देखे हैं तो मैं कह सकता हूं कि अलजेब्रा बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है 880। यहां आपको दे रखा है इफ एक्स एक्स प्लस वाई, ये आपको दे रखा है बेटा 253 253। वाई एक्स प्लस वाई, ये आपको दे रखा है बेटा 276। अब फाइंड क्या क्या करा सकते हैं, फर्स्ट एक्स करा सकते हैं, सेकंड वाई करा सकते हैं, एक्स वाई आते हैं तो बेटा इनका स्क्वायर भी करा सकते हैं, इनके क्यूब भी करा सकते हैं। इसका मतलब है एक्स वाई आ गया तो फिर तो कुछ भी करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं फाइंड कराने के लिए, फिर तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। इस तरह से कंडीशन भी दे सकते हैं, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे ही क्यूब में भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन देने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा, फिर तो बहुत कुछ आ सकता है। ऐसे ही क्यूब में भी लिखा हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। तो सॉल्यूशन कैसे करें, देखिए यही 3 में आता है, यही 2 में आता है। आप इसको ऐड करें, ऐड करेंगे तो x प्लस वाई कॉमन है, ऊपर भी क्या बचेगा x, नीचे y। तो इस तरह से यहां ऐड करें तो 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, और ये बेटा 23 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से कहें कि x प्लस वाई 23 आ गया। अब यहां x प्लस वाई को 23 पुट कर दें तो बात बन जाएगी आपकी, बेटा 23 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x 23 से करें तो 1 टाइम होगा, फिर 1 टाइम होगा। अगर एक बेटा आपका ये आ चुका है तो दूसरा ये आ जाएगा। अब इनमें से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव है। आप चाहें तो डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू को पुट कर लें, डायरेक्ट भी पुट की जा सकती है। अगर आप डायरेक्ट पुट करना नहीं चाहते हैं, देखिए यहां तक तो आंसर है, आप डायरेक्ट पुट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास है, आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे यहां भी क्यूब में जा सकते हैं, तो यहां क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। तो बेटा सॉल्यूशन के लिए तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ऐसे यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को, और सॉल्यूशन में आप जा सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे और आसानी से आप इन सब चीजों को सीख जाएंगे। तो बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट मैं अभी तक करा चुका हूं, आपका वर्क सिर्फ इतना है कि जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं सभी को लाइक करें, शेयर करें, और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को लिखते चले जाएं। बेटा अगर आपने भी ईमानदारी से, ये मैंने जो 880 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, आगे भी हम करेंगे, तो अगर ये आपने सभी क्वेश्चंस लिखे हैं तो मैं बहुत आराम से ये कह सकता हूं कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा में हो जाएंगे। अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट आने बाकी हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट अभी बचे हैं। बेटा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको मैं ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पास से ऐड कर दे रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते चले जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इनको इसलिए नाम दे रखा है जिससे कि एक ऑर्डर बना रहे, एक सीक्वेंस बना रहे, जिससे कि हम क्वेश्चंस के ऑर्डर को भी बनाकर रखें, और जो वीडियो बनती हैं उनका भी एक ऑर्डर मेंटेन रहे, जिससे कि आप उन्हें देखना इजी हो जाए, आपको सर्च करना इजी हो जाए। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप भी भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना हुआ है उसे आप ज्वाइन करें, और वहां अपने डाउट्स को आप स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको आंसर नहीं देते हैं तो मुझे भी आप टैग कर सकते हैं, मैं भी प्रयास करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको दूं, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको दूं। और अगर आपको लगता है
कि ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आपको बेनिफिट कर रही हैं, तो आप इन्हें शेयर करें जिससे कि बेटा अदर स्टूडेंट्स को भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो आज के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 52 में इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 53 के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 53 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय।